नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम, सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र, मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि 11 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का ये कार्यक्रम रहेगा, जहां सीएम धामी सम्मान समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं आपको परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहीं 11 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेधावी छात्र छात्राओं को मिलेगा सम्मान। 11 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीएम धामी का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम रहेगा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मान समारोह में शामिल होंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। तो वही सुबह 11 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में आई फ्लू संक्रमण का कहर। तो आई फ्लू के मरीजों की लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। नैनीताल में 4 आई फ्लू के मामले सामने आए हैं, तो वहीं पौड़ी में 2, हरिद्वार में भी 1 संक्रमित की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रदेश में आई फ्लू का संक्रमण लगातार जारी है। लगातार आई फ्लू के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में नैनीताल में भी 4 आई फ्लू के मामले सामने आए हैं, तो पौड़ी में 2 और हरिद्वार में भी 1 संक्रमित की पुष्टि हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां पौड़ी में 2 और हरिद्वार में भी 1 संक्रमित की पुष्टि हुई है। प्रदेश में लगातार आई फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। आई फ्लू के मरीजों की लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है, जहां नैनीताल में 4 आई फ्लू के मामले सामने आए हैं, तो वहीं हरिद्वार में भी 1 संक्रमित की पुष्टि हुई है। पौड़ी में भी 2 आई फ्लू के संक्रमित सामने आए हैं और ऐसे में लोगों में लगातार इसका संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आई फ्लू का जो संक्रमण है वो लगातार प्रदेश में फैलता जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ सलाह डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है? जी जागृति, बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ कि आई फ्लू लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में अभी बारिश का समय चल रहा है। प्रदेश में काफी बारिश हो रही है, हर जिले में बारिश काफी ज्यादा हो रही है। इस बारिश को देखते हुए लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है। इसी संक्रमण के खतरे को देखते हुए भारी बारिश के कारण डेंगू भी पनप रहा है और डेंगू के साथ साथ एक नई बीमारी आई फ्लू हुई, एक लोगों में सिरदर्द बनी हुई है। इस आई फ्लू में क्या हो रहा है कि आंखों में काफी ज्यादा जलन होने लगती है, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंख लाल हो जाता है और आंख फूल भी जाता है। इस कारण से लोगों में काफी ज्यादा जलन होती है। लोग नजदीकी केमिस्ट से जाकर के इसकी दवाइयां लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है ये आई फ्लू। इसके कारण से उसके बाद क्या हो रहा है कि इसमें लगातार इसके ऊपर अभी शोध भी लगातार चल रहा है और लगातार देहरादून की भी बात की जाए, जो दून अस्पताल उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर आई फ्लू के करीब 102 मरीज यहाँ पर अभी भी आई फ्लू के भर्ती हो चुके हैं। और साथ ही साथ क्योंकि अभी चल रहा है डेंगू का समय भी चल रहा है, तो डेंगू के भी यहाँ पर करीब 102, दोनों के 102 के आधार पर संख्या का पता चला है कि लगातार आई फ्लू के भी मरीज भर्ती हुए हैं और डेंगू के भी 102 मरीज भर्ती हुए हैं। तो इस प्रकार से आई फ्लू अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है लोगों के लिए। जब ये आंख से रिलेटेड बात है, इसलिए लोग इसको संवेदनशील होकर देख रहे हैं, क्योंकि आई फ्लू जब किसी को आंख फूल जाता है या आंखों में लालीपन आ जाती है, आंख में जलन होने लगती है, तो आंख से खोला नहीं जाता, आंख में काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और आई फ्लू के कारण फीवर बुखार भी देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से गंभीर समस्या का रूप धारण करके जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन भी मुस्तैद है और
दून अस्पताल में यदि बात की जाए तो दून अस्पताल के ओपीडी में बेडों की संख्या को बढ़ा दी गई है ताकि मरीज जो देहरादून आए उन्हें सफल इलाज मिल सके। जी जागृति। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो एक तरफ संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में खासतौर पर बच्चों में इस तरीके के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वहां पर भी संक्रमण फैलने का डर बना रहता है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल देखने को मिल रही है? जी जागृति, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो बारिश का मौसम है, बारिश के कारण डेंगू काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो डेंगू के बढ़ने के कारण स्कूलों में स्कूल प्रशासन के द्वारा यह कह दिया जाए कि बच्चे अभी खासकर के लड़कियां वो स्कर्ट पहन कर ना आए, वो फुल बाह का बाजू का कपड़ा वो पहने, शर्ट जो वो पहने फुल बाजू का कपड़ा शर्ट पहने, जिससे पूरा शरीर उनका ढका हुआ रहे। तो इस प्रकार से स्कूल प्रशासन के द्वारा तो यह कह दिया गया, साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव के द्वारा भी यह लगातार अपील की जा रही है कि लोग जो अपने स्कूल आए, अपने विद्यालय आए, वो फुल पैंट पहन करके आए और लड़कियां स्कर्ट पहनकर ना आए, ताकि डेंगू जैसी परेशानी से बचा जा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात, लगातार नगर निगम के द्वारा इन सब बीमारियों से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए, चाहे आई फ्लू कहें या डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लगातार छिड़काव भी किया जा रहा है, फॉगिंग भी की जा रही है। नगर निगम लगातार फॉगिंग और छिड़काव पर ध्यान दे रही है और हर जगह जाकर के, गली मोहल्ले जा जाकर के छिड़काव फॉगिंग कर रही है। यदि जहाँ पर नगर निगम नहीं जा पाती है तो वहां पर लोग खुद से नगर निगम के में फोन करते हैं और फॉगिंग मशीन को बुलाते हैं, तो तुरंत तत्काल ही प्रभाव से फॉगिंग करने वाले मशीन या छिड़काव करने वाले लोग दल आ जाते हैं और छिड़काव करते हैं। तो इस प्रकार से प्रशासन और शासन स्तर से लगातार उत्तराखंड में ध्यान दिया जा रहा है ताकि आईफ्लू हो या डेंगू हो उससे बचा जा सके। और साथ ही साथ आईफ्लू को लेकर भी सचेत किया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है कि लोग जो घर से निकले स्वच्छ पानी से अपनी आंखों को धो लें, उसके बाद ही वो घर से बाहर निकले, या घर से जब बाहर से वो घर पर आते हैं तो घर में आने के बाद वो स्वच्छ पानी से अपनी आंखों को धोएं, आंखों को ज्यादा रगड़े ना। आंख यदि लाल हो जाता है तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें, अपने केमिस्ट, अपने नजदीकी केमिस्ट से कोई दवाई खरीद कर ना खाएं, वो तुरंत सरकारी अस्पताल या किसी भी अदर जगह जाकर के वो डॉक्टरों से संपर्क करके ही इसका इलाज कराए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, तो प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां देहरादून, चमोली, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। 28 से 31 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि 28 से 31 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चमोली, बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये लगातार हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ बने हुए। यशराज, जिस तरीके से लगातार बारिश का येलो अलर्ट अब प्रदेश में जारी किया गया है, फिलहाल क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जी जागृति, बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। यह बारिश एक प्रदेशवासियों के लिए एक मुसीबत भी बन गया है, क्योंकि इस बारिश में सबसे बड़ी बात है कि इस बारिश के कारण लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ तक कि इस बारिश के कारण भूस्खलन भी काफी ज्यादा बढ़ने लग गया है और भूस्खलन के कारण कई जगह सड़क भी बाधित हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि किन जिलों में यदि अभी बात की जाए कि 28 तारीख से 31 तारीख तक मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया, जिससे उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, बागेश्वर जिले में काफी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 28 से 31 जुलाई तक उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की उन्होंने संभावना जताई है। वहीं मैं आपको बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बिजली चमकने और मूसलाधार बारिश होने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकले, यदि जरूरी काम हो तभी वो घर से बाहर निकले, क्योंकि काफी ज्यादा बिजली चमकने की संभावना है और काफी ज्यादा तेज बारिश होगी। साथ ही साथ भूस्खलन की संभावना भी उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से, विक्रम सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी बहुत भारी गर्जन के साथ साथ
संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन भी किया हो जाएगा, जिसके कारण कई सड़क मार्ग बाधित होंगे, क्योंकि अभी तक 287 सड़क मार्ग बाधित हो चुके हैं इस बारिश के कारण, भूस्खलन के कारण। तो इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं वो जरूरत पड़ने पर ही अति आवश्यक हो तभी वो अपने घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर में ही रहे। साथ ही साथ मैंने स्पष्ट रूप से यात्रियों से भी आग्रह किया कि वो अपने यात्रा को अभी जहाँ जिस पड़ाव पर है वही पड़ाव पर रोकें और गाड़ी से, कार से या अन्य किसी वाहन के द्वारा वो पहाड़ की यात्रा ना करें। और साथ ही साथ 10 बजे रात से लेकर सुबह के 5 बजे तक तो बिल्कुल यात्रा ना करें, क्योंकि इस समय भूस्खलन की संख्या बढ़। जी बिल्कुल यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों की मिलेगी बैठक में मंजूरी। चमोली हादसे के बाद सरकार का एक्शन, राज्य के 63 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों की जांच कराने का लिया फैसला। सचिव पेयजल अरविंद सिंह हांसकी ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड के 75 पुल नहीं है सुरक्षित, सेफ्टी ऑडिट में हुआ खुलासा। खतरनाक पुलों पर सरकार ने यातायात रोकने के दिए निर्देश। प्रदेश में भारी बारिश का कहर, टिहरी के घनसाली में भूस्खलन होने से मलबे में दबे 5 मकान, राहत बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड में बारिश बनी आफत, लैंडस्लाइड के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। 4 अगस्त तक कई जिलों में बारिश की संभावना। हल्द्वानी में भारी बारिश से हालात खराब, कांग्रेस ने सरकार पर कसा तंज, कहा आपदा प्रबंधन में सरकार फेल। रुड़की में बदहाल मार्ग को लेकर लोगों में रोष, मेयर की निकाली गई प्रतीकात्मक शव यात्रा, मेयर और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। हरिद्वार में कच्ची शराब पर प्रशासन का एक्शन, आबकारी विभाग ने की छापेमारी, 40 लीटर कच्ची शराब की जब्त। हल्द्वानी की नगर निगम बेणी सेना का बजा डंका, स्वच्छता सर्वेक्षण में मिली कामयाबी, देश में हासिल किया दूसरा स्थान। देहरादून में पॉलिथीन मुक्त शहर की पहल, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम का अभियान, लोगों को प्लास्टिक के प्रति कर रही जागरूक। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर सीएम ने तहसील दिवस की शिकायतों के डिजिटलाइजेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल सीएम हेल्पलाइन 1905 से कनेक्ट होगा और इससे तहसील दिवस और जिलाधिकारी के समक्ष प्रत्येक माह प्राप्त शिकायतों के साथ ही समाधान की भी जानकारी प्राप्त होगी। राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के मामलों को लेकर सीएम धामी को लंबे समय से शिकायतें की जा रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री ने खुद रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था। तो वहीं इस मामले में एसआईटी की जांच के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सब रजिस्ट्रार देहरादून रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड कर दिया। वहीं इस पर सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि जमीनों में धोखाधड़ी की जा रही है, यहां तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कागज भी बदले गए हैं। हमने इस मामले में कमेटी बनाई है जो निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। एक ये बड़े गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपना पुराना
जायदाद है उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो वही हरिद्वार के मेला कंट्रोल टावर में जिला योजना की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। बैठक में इस वित्तीय वर्ष में 62 करोड़ 48 लाख का बजट पारित किया गया। तो वही मंत्री सतपाल महाराज ने नालों की सफाई को लेकर नए डिपार्टमेंट का प्रस्ताव लाने की भी बात कही। जिला योजना की बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 का परिव्यय 62 करोड़ 34 लाख 48 हजार जो हमने यहाँ पर अभी समय स्वीकृत किया है। पिछले साल जो है, पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो परिव्यय था वो 49 करोड़ 42 लाख था। तो इस समय हमने जो है 26.15% जो है बढ़ाया है, और इसमें जो है 50% जो है पुराने कामों में खर्च होगा और 50% नए कामों में खर्च होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का वीडियो वायरल होने के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी उसी कार्यक्रम का है जिसमें करण महरा के बयान पर बवाल हुआ। मनीष खंडूरी का बयान अंकिता हत्याकांड प्रकरण को लेकर कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा के दौरान का है। तो वही इस पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान जारी है। स्टेटमेंट को भी तोड़ के दिखाया जा रहा है। मनीष खंडूरी जी का ये कतई कथन नहीं था। उन्होंने कहा कि इसमें एक पार्ट काटा गया है। उनके शब्द थे कि जब मैंने देखा कि अंकिता के पिता के ऊपर भद्दी टिप्पणियां अपराधी कर रहे थे कोर्ट में, मेरा खून खौल उठा। आपका क्यों नहीं खौल रहा है? देखिए, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की मानसिकता है। अगर मोदी जाति को गाली देनी हो, किसी क्षेत्र विशेष गाली देनी हो, तो उसके दुष्परिणाम कांग्रेस भुगतती है, इसमें भुगतेगी। कम से कम एक दल के प्रदेश के अध्यक्ष को, उस दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए जिससे क्षेत्र के अस्तित्व पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा हो, और इस प्रकार की गाली देकर अंततः पूरे उत्तराखंड के समाज को नाराजगी को भाजन होंगे, इतना मुझे लगता है। उत्तराखंड में 75 पुल सुरक्षित नहीं है। दरअसल पुल सेफ्टी ऑडिट की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, जिसके बाद रिपोर्ट को आधार मानते हुए उत्तराखंड सरकार ने इन पुलों में से अत्यधिक खतरनाक पुलों पर यातायात रोकने के निर्देश दिए हैं। तो वही इस पर वर्तमान कार्यवाहक प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी दयानंद ने बताया कि उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी के अधीन पुलों की संख्या 3262 है, जिसका मानसून से पहले निरीक्षण किया जाता है। तो वहीं पुलों की चेकिंग के दरमियान वर्तमान में 86 पुल ऐसे पाए गए हैं जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है। ऐसा है, उत्तराखंड राज्य में पीडब्ल्यूडी के अधीन जो है 3262 ब्रिजेज हैं, जिसका जो है मानसून से पूर्व जो है हर साल जो है हमारे अधीक्षण बनता और एक्शंस द्वारा जो है निरीक्षण किया जाता है, और जो हमारी आईआरसी कोड्स के हिसाब से चेकलिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं। उनकी चेकिंग में जो है राज्य में 86 ब्रिजेज जो है वर्तमान तक ऐसे पाए गए हैं जिनमें की मरम्मत की आवश्यकता है, या फिर कुछ को जो है थर्ड पार्टी से चेक करा के उन सेतुओं को जो है सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। तो उस पर कार्रवाई चल रही है हमारी। हरिद्वार में अवैध कच्ची शराब पर लगातार आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। तो वहीं इसके साथ कच्ची शराब को बनाने वाले लहन को भी नष्ट किया जा रहा है। बता दें कि आबकारी विभाग प्रदेश में कच्ची शराब को लेकर छापेमारी कर रहा है, और इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने सहदेवपुर गांव में 40 लीटर कच्ची शराब और 3000 लीटर लहन नष्ट किया है। उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज में स्कूली छात्राएं बेहोशी की हालत में अजीब सी हरकतें करती नजर आई। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया। बता दें कि छात्राओं की इस हरकत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल के इस नए भवन में देविया प्रकोप है, जिसके कारण बच्चियां ऐसी हरकतें कर रही हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में अभी हाल ही में एक नए भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें वहाँ पर 5-7 दिन पहले से बच्चों को जब बिठाया गया
तो 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे वहाँ पर जैसे ही बैठ रहे हैं तो बच्चे बेहोशी की हालत में हो रहे हैं। निरंतर प्रत्येक दिन 5-7 लड़कियाँ 5-7 लड़कों को बाजार तक पहुँचाया जा रहा है। मैं प्रशासन से भी और प्रशासन से ये गुजारिश करूँगा कि महोदय इस बिल्डिंग के बन जाने के बाद वहाँ पर क्या हालत बच्चों की हो रही है, जिसको लेकर के अभिभावक काफ़ी चिंतित हो रहे हैं। मैं विभागीय अधिकारियों से गुजारिश करूँगा कि कृपया इसको संज्ञान लेने का कष्ट करें। हल्द्वानी नगर निगम की बेड़ी सेना को यूजर चार्ज कलेक्शन और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है। बेड़ी सेना ने हल्द्वानी शहर का स्वच्छता स्तर बढ़ाने, स्वच्छता में जन भागीदारी बढ़ाने और कई मुद्दों को लेकर बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। बता दें कि सरकार की वेबसाइट पर शहरी निवासियों के वोट के आधार पर बेड़ी सेना का चयन किया गया और वहीं इस अवसर पर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जो नगर निगम स्वच्छता के काम करता है उसकी तृतीय पक्ष की निगरानी की गई, यूजर चार्ज को कलेक्ट किया गया, गली मोहल्लों में जा करके सफाई की स्थिति को देखा गया, जहां पर कमियां थी उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसको दूर किया गया। गाड़ियों की जो हमारे कूड़ा पर गाड़ियां होती हैं उसकी रीच बढ़ाई गई। सभी क्षेत्रों में हमने काम किया और एक उसका बड़ा प्रभाव हमें बरसात के दिनों में देखने को मिला कि हमारे ड्रेन साफ रहे हैं, जहां साफ नहीं थे उनको साफ करा लिया गया। बड़े पैमाने पर ड्रेन के अंदर कूड़ा नहीं पड़ पाया पिछले 9 महीनों के अंदर, जिस कारण से इस बार ड्रेन साफ रहे हैं और जल भराव की स्थिति देखने को अभी तक नहीं मिली है। देहरादून में नगर निगम की ओर से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम की एक टीम भी बनाई गई है जो इलाके में प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर लोगों की चालान काट रही है। तो वहीं इस पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि हमारी ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ हम प्लास्टिक के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लगातार नगर निगम का अभियान भी चलता है और लगातार हम भी जनता से अनुरोध करते हैं। हम इसके कपड़े के थैले भी बांटते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। उसके बावजूद भी अभी पॉलीथीन में 100% उसमें प्रतिबंध नहीं लगा है और बाज़ारों में पॉलीथीन जो है अभी भी सब्जी हो या कुछ भी हो तो वहाँ अभी बिक रहा है। लगातार हम चालान करते हैं। पिछले हफ्ते भी जो है हमने मंडी में जाके जो है बड़े बड़े चालान करे हैं और इसके लिए एक दोबारा से जो है एक सघन अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, तो इससे जो है लोगों के अंदर जागरूकता आएगी तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक के जो दुष्परिणाम हैं जानकारी होने के बावजूद भी जो है लोग उसका प्रयोग करते हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि प्लास्टिक का प्रयोग न करने से हम कई घातक बीमारियों से भी बच सकते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।